आइए नाज़रीन, आज हम आपको स्पड्स बनाने की एक बहुत ही आसान सी मज़ेदार रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले तो ब्रिस्किट का बीफ लिया है। बड़ा टुकड़ा था जिसको कि हमने इस तरह पर 4 स्लाइसेस में काट लिया है। कोई भी हिस्सा आप बीफ का ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि उसके ऊपर फैट की एक मोटी लेयर ज़रूर हो, वरना ये है कि बीफ ड्राई हो जाता है। इसमें हमने खूब सारा सॉल्टेड बटर जो है वो लगा दिया है, स्प्रेडेबल बटर यूज़ किया है और इसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है टाइटली। इसके ऊपर हमने जूट की एक स्ट्रिंग बांधी है, रस्सी बांधी है। इस तरह पर करने से ये फ़ायदा होता है कि ये ड्राई नहीं होता, इसमें अपने जूसेस जो हैं वो मौजूद रहते हैं और मज़ेदार बनता है, टेस्टी बनता है। इसी तरह पर ये जो 3-4 टुकड़े हैं ये हमने रोल कर लिए हैं। ऊपर जूट की स्ट्रिंग जो है वो टाइटली बांध ली है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर हमने इसके ऊपर डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, रोजमेरी की थोड़ी सी ब्रांचेस हमने डाली हैं इसमें। चाहे तो फ्रेश डाल लें, चाहे तो फ्रोज़न डाल लें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंट होता है इसका, तो फ्रोज़न हो या फ्रेश हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। गार्लिक की 5 to 6 क्लोव्स हमने ऐसे ही इस पे रखी हैं और इसको हमने एक फॉइल से अच्छी तरह से सील कर देना है ताकि इसकी भाप जो है, मॉइस्चर जो है वो कायम रहे और ये अच्छी तरह से पक जाए और सूखे भी नहीं। अब हमने 180 डिग्री पे अपने अवन को ऑन किया है। ऊपर की जो ग्रिल है वो हमने ऑन नहीं की, सिर्फ नीचे वाला एलिमेंट जो है या फैन फोर्स्ड अवन है ये, तो फैन ऑन किया है और 180 डिग्री पे हमने इसको 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटा पूरा हुआ, अब हम इसको खोल कर देखे लेते हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि इस वक्त इसमें बहुत भाप भरी हुई है और भाप से बहुत बुरी तरह से हाथ जला करता है, तो एहतियात से इसको खोलें अपने हाथ को बचाते हुए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह पर ये जो बीफ के टुकड़े हमने इसमें रखे थे वो पक चुके हैं, गल गए हैं और अभी हमने इनको थोड़ा सा और लाल करना है। तो हमने 20 मिनट्स के लिए इसको अब खोल के रखा है ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से रोस्ट हो जाएं। और 20 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए इनकी ये शक्ल हो जाएगी। अब उसी ट्रे में हमने पोटैटोज रख लिए हैं जो कि उबले हुए हैं और उनको हमने 5 to 10 मिनट्स के लिए और थोड़ा सा बेक कर लेना है ताकि ये सारा कुछ जो है ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इसके बाद हमने इसको निकाला है और निकाल के हमने इसको स्लाइस कर लेना है थिनली, जिस हद तक हो सके। ये वैसे ड्राई खाने में भी बहुत मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो निकाला और इस्तेमाल कर लिया। और स्ट्रिंग जो है वो हमने काट के उतार दी है और आप देखेंगे कि स्ट्रिंग खोलने के बावजूद भी इसकी शेप जो है वो बरकरार रही है। अब हमने ग्रीस्ड पेपर लिया है और उसके हमने 4 टुकड़े कर लेने हैं इस तरह पर और उनके ऊपर हमने ये एक एक पोटैटो रखा है और आलू को हमने इस तरह पर 4 टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद हमने आलू के नीचे चीज़ का स्लाइस रखा है। जो भी चीज़ पसंद हो वो रख लें। अगर चेडर चीज़ पसंद है, वो ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी आप रख सकते हैं। और अब हमने 4 छोटी छोटी सी बेकिंग डिशेस ली हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट हमें लगी तो ये हम ख़रीद लाए और इनको हम अवन में डाल सकते हैं। जाहिर है बेकिंग के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। और वो सारे ग्रीस्ड पेपर जो थे वो हमने उठाकर अब इन कटोरियों में रख लिए हैं। इसके बाद हमने एक चीज़ का स्लाइस जो है वो इन पोटैटोज़ के ऊपर डाल देना है और इस पर फिर हमने बीफ जो स्लाइस किया था वो रख देना है। जितना बीफ पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। ये है कि ये एक तरह से फुल मील बनता है। ये खाकर फिर आपको रोटी या किसी और चीज़ के खाने की तलब नहीं रहती। इनको हमने 200 डिग्री पे कोई 10 मिनट्स के लिए अवन में रखा होगा। इसके बाद हमने इनको निकाला है, इनके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और खूब सारी सावर क्रीम जो है वो हमने इनके ऊपर रख देनी है। अभी ये बहुत गर्म है। इनके ऊपर आप चाइव्स चाहें तो वो काट के डाल सकते हैं, चाहें तो स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं। हमें स्प्रिंग अनियन पसंद है तो हमने वो ऐड किए हैं। तो ये तो थे हमारे स्पड्स जो कि हमने बीफ के साथ तैयार किए। अब हम आपको एक स्पड जो है वो एयर फ्रायर में बनाना सिखाते हैं। इसी तरह पर हमने चीज़ का एक स्लाइस नीचे रखा है, उसमें पोटैटो के 4 टुकड़े करके डाले हैं। मैक्सिकन ब्लेंड जो है वो हमने चीज़ का डाला है, कश किया हुआ चीज़ है। उसके ऊपर हमने बीफ रखा है और उसके ऊपर हमने सावर क्रीम रखी है। थोड़ा सा चीज़ जो है वो और स्प्रिंकल किया है और इसको हमने 180 डिग्री पे
एयर फ्रायर में रख दिया है सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। निकालने पर आप इसके ऊपर थोड़ी सी सावर क्रीम जो है वो और ऐड करें और स्प्रिंग अनियन डाल लें या चाइव्स डाल लें, और ये देखिए हमारे स्पड्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।